अंतर्भाव में ये भाव उत्पन्न होगा कि गीता जो है उपदेश दे रहा है त्यागने की। लेकिन बड़ा विडंबना है माँ, हमारे मन के बड़ा उल्टपुटांग काम चलते हैं। जे समय चंदर लग जाते, आंखी कान नहीं दिखे, कोई होश नहीं रहे ना माँ, उस समय महाराज ने बुला के मन गीता सुनवा था। वो तो बेचारा चंदर में इसने परेशान है, 10,000 बिच्छू डंग इसने वो बर्दाश्त करे थे, कहाँ गीता सुने वो। तब वही समय हम दौड़ के महाराज कर जाता, महाराज हमारे बबल चंदर लग गए हैं, अब ऐसे लाग थे 5 अमृत पिया डरे हैं, अब 5 अमृत पियाए के बाद में अब बबक जाए के समय हो गए हैं। एक कन हमारे घर में आते महाराज, अब गीता सुना देते से करते, लेकिन वो गीता बाबा नहीं सुनता। क्यों? चंदर लगे के बाद में वो जीव जो है विरक्त हो जाता है। इस शरीर ला बहुत इशारा देते भगवान। 40 साल होते ना गोपाल भैया, ऑटोमेटिक आंख के रोशनी कम हो जाती, जिला हमन का कथन 40 लग गए। भगवान सीधा डायरेक्ट इशारा दे देता है जीव को कि सुन रे मूर्ख, तोर जवानी समाप्त। अब जवानी समाप्त होने के बाद तोर 40 साल बीत गए है, तोर आंख के रोशनी कम हो गए। भगवान इशारा दे दी कि 40 लग गए बेटा, अब तो समझ जाते हैं, तोर आंख दिखे काम नहीं कर थे, मतलब अब तोर से पाप नहीं हो सके, तो अब प्रयास कर भगवान से जो। लेकिन हम आजकल काय करथन, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवा देथन, और जैसे जाग डॉक्टर कर जाथन, नेत्र वाला विशेषज्ञ कर ओकर हिसाब से वो लेंस लगा के चश्मा दे देते, चश्मा लगाथन, फिर हमारा आंख दिखे चालू हो जाते, चश्मा उतारवे फिर नहीं दिखे वो। जैसे 50 साल आते ना, फिर वापस भगवान वापस रोशनी लौटा देते। वैसे ये जीव का जब 60 वर्ष जब पूरा होता है, जब 62-63 को प्राप्त करता है, शासन भी ये चीज मानते, 62-63 साल में रिटायर कर देते सरकार है, करते नहीं। अब भले बढ़ा दे नहीं जानो गोपाल भैया, पहले 61-62 में लगभग रिटायर हो जाए, शासन भी इस बात को मानता है। 60 साल के बाद में उसका बुद्धि सर्वनाश हो गया है, इसलिए उसको रिटायर कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए। 60 साल में भगवान सीधा इस जीव को संदेश दे देते कि सुन, तेरे मनोमस्तिष्क अब जो है स्क्रू मन ढीला होना चालू हो गया। लेकिन हमारे मन के उठपुटांग है, जिसने वो 60 साल लगते तब बाहरी मुखिया में ज्यादा प्रेम लगता है, वो समय जीव है जो है माया और ज्यादा ग्रसित हो जाता है। अंतिम इशारा देता है भगवान किसको? पैर को। अब कैसे पहले इशारा देते महाराज को? अचानक एक आध दिन वही जीव जो है भोजन करेगा, भोजन करने के बाद में सारी चीज का वो व्यसन करेगा, सारी भोग विलास में डूबेगा। लेकिन एक समय ऐसे आई तो वो पहले जो है सीधा लड़खड़ाना चालू कर देता, जिला हमन का कथन लकवा है नहीं। भगवान डायरेक्ट इशारा देता है, सुन, तेरा बुद्धि भी नाश, तेरा आंख भी नाश, अब मैं तेरे पैर को पकड़ाऊं, अब समझ जा। जीव को बार बार भगवान इशारा देता है, लेकिन ये जीव समझने को तैयार नहीं होता। और मैं तो चाहता हूं जैसा आप अपने गृहस्थ आश्रम में हो, अच्छी बात है, गृहस्थ आश्रम में रहिए, भोग विलास को संपन्न कीजिए। जैसा आपका उम्र पहुंचता है 60 वर्ष के बाद में, वैसे तो गीता को बोला गया है कि गीता का पाठ सुनना नहीं चाहिए गृहस्थ आश्रम वाला ला, और गीता का प्रवचन करना नहीं चाहिए गृहस्थ आश्रम वाला ला। गीता में साफ लिखा है, उल्लेख है, गृहस्थी जीव जो है गीता के पाठ को करना नहीं चाहिए, और गृहस्थी जीव जो है इस भगवान की गीता के पाठ के, इस गीता प्रवचन को श्रवण नहीं करना चाहिए। विरक्त जीव ही भगवान गीता के पाठ को श्रवण कर सकता है, त्यागी हुए जीव जो ही भगवान को गीता को पाठ को सुन सकता है, इस गीता में उल्लेख है। तो आप भी गृहस्थ आश्रम में हो, जितना बैठे हो, अब महू बन गए हो गृहस्थ आश्रम में, है ना, मोरो बाल गोपाल आगे है, महू गृहस्थ आश्रम में डूब गए हो।
तब एक तो जगह च नहीं है। मैं गीता सुना नहीं सकूँ तुम अल्लाह, तुम गीता सुन नहीं सको। तब एक काम किया जाए, सीधा आरती कर लेता, नहीं करा, और ये कर विश्राम बनी नहीं बने तो आओ एक रास्ता निकाला जाए कि कैसे रास्ता निकाल के भगवान गीता का जो गीता का प्रवचन है, गीता का उद्देश्य है, उसे कैसे सुनते हैं। जब तक गीता का प्रवचन चले तब तक आप समझो ये जीव जो है विरक्त है, सब कुछ त्याग करके भगवान की गीता का पाठ श्रवण करें। जैसे आप सुबह नहाते हो ना, सुबह नहाए के बाद में भगवान का पूजा पाठ करते हो, भगवान का पूजा पाठ करे के बाद उत्तर समय ये जीव जो है सब कुछ का त्याग दे रहे थे। जब तक भगवान के सानिध्य में आप पूरे संसार की मोह माया को त्याग दिए, उस समय प्रयास किया कीजिए कम से कम 2 श्लोक 5 श्लोक गीता का पाठ जरूर करें। वही एक समय रहता है जिस समय ये जीव जो है सारी भोग विलास को, सांसारिक माया को त्यागता है। और गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभ्यम मुखा पद्मद्विनी सीता। ये स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी गीता। आप सब जानते हैं 18 दिन का वो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र, जिस कुरुक्षेत्र में न जाने कितनों जीवों का संहार हुआ था। बहुत से ऐसे माँ थी जिनकी सुहाग उजड़ा था, वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बाप से अनाथ थे। और उसी कुरुक्षेत्र में भगवान कन्हैया जो है अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था। जब तक आप माया में वशीभूत हैं तब तक आपको समझ आने वाला नहीं है गीता क्या है। त्याग कीजिए, स्वतः ही भगवान की गीता के आप उपदेश को समझना जब प्रारंभ कर लेंगे, त्याग होना प्रारंभ होगा और भगवान के चरणों में प्रीति होता है। अब ऐसे नहीं कि गृहस्थ आश्रम और त्याग के हमला जायल कहा महाराज है, एक आज हम साधु बैरागी मत बने, है ना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है संतों कि आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके कुछ समय निकाल करके भगवान के नाम से आप सारी माया को त्याग करके 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ये गीता का मेन उद्देश्य है। संसार में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, और गृहस्थ आश्रम में रह के सबके व्यवस्था करो। व्यवस्था करे के बाद में जब 2 मिनट जो समय मिल जाए उस समय में त्याग की भावना आ जाए, और उस त्याग की जब भावना आ जाए उस समय भगवान के साथ प्रीति करना प्रारंभ करो। फिर देखो धीरे धीरे आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। अर्जुन महाराज जो है कुरुक्षेत्र में सब सेनाओं का निरीक्षण करता था वो। और जिस समय वो निरीक्षण करता था उस समय देखता था अपने से सबको बलशाली देखता था, लेकिन बलशाली के साथ में और क्या देखता था वो, परिवार देखता था। एक समय के बात है, जिस समय भगवान कन्हैया कथे सुन कन्हैया ये रथ ला जो है सीधा मैदान के बीच में ले कुरुक्षेत्र के इसी अब बीच में लेके खड़े करवाई सो कन्हैया। खड़े होने के बाद में देखी सामने जो कौरव पक्ष की जो सेनापति रही से वो कौन रही से, स्वयं होकर दादा भीष्म पितामह। और उस भीष्म पितामह की सेना में पूरी टुकड़ी जितना वहां सब समाहित था वो कौन था, पूरा उनका परिवार। गुरु द्रोणाचार्य, कौरव की पूरी उसके पुत्र धृतराष्ट्र के, सबको देखने के बाद में भगवान कन्हैया जो है सारथी बना है, अर्जुन गांडीव लिया है, उसका गांडीव धीरे धीरे शिथिल होना चालू हो गया। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ उस कुरुक्षेत्र में जाने के बाद में ये भूल गया था कि मैं युद्ध करने आया हूँ कुरुक्षेत्र में, महाभारत के इस युद्ध में। लेकिन जब वो देखता था परिवार को तो हिल जाता था, सहम जाता था। कन्हैया को कहता था, अच्छा ये बता कन्हैया, एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में आ हूँ मैं, जब से ये युद्ध हम आ हूँ देखो मोरे परिवार मोर सामने खड़े रहते, अते जेकर ऊपर बाण चला कहा था ना ये भीष्म पितामह।
ये भीष्म पितामह जो है मोला बचपन में अपन अंगूठा पकड़ा के चलाना सिखा है, ओकर ऊपर कैसे बांध चलाऊं। ये जो सामने रथ में दिखा थे वो द्रोणाचार्य है, गुरु है मोर। वो गुरु कैसे मारो बता, वो तो मेरा गुरु है। और जितने सेना दिख रहे हैं सब जो है कौरव के वंश के हैं, और ये सब जो है धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं। अब बताओ मैं बाण किसके ऊपर चलाऊं। शिथिल होता है अर्जुन महाराज, किसमें? माया में वशीभूत होकर। और जब माया में वशीभूत होकर के जब वो शिथिल हो जाता है युद्ध करने के लिए, जब शिथिलता को प्रदान करता है, प्राप्त करता है अर्जुन महाराज, कन्हैया देखता है, कन्हैया कहता है अच्छा ये बता, बोले एक बात बताबे अर्जुन, जे समय द्रौपदी चीरहरण हुई भवन में, तो समय भीष्म पितामह रीस की निरीस की सुना, ये द्रोणाचार्य भी रीस वहां, ये दुर्योधन भी रीस है, दुशासन भी रीस है, सब रीस वहां। तो हमारे वहां पांचों भाई वहां चाहतीस अगर खड़े होतीस, भीष्म पितामह मना करतीस, कुल वधु की चीरहरण होवत रही से चीरहरण नहीं हो पाती सोकर। अर्जुन को समझाने लगा था कि सुन अर्जुन, जिसको तुम अपना परिवार समझ रहे हो ना, ये परिवार जिस समय तेरे घर के कुल वधु का जिस समय अपमान हुआ था, जिस समय उसके साथ में दुराचारी किया गया था, ये पूरा परिवार वहां था। कोई खड़ा हुआ था वहां? अर्जुन को समझ आने लगा नहीं, वहां कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो फिर तुम कैसे अपने रिश्ता यहाँ आकर के इस धर्म के युद्ध में तुम अपना रिश्ता निभा रहे हो? यहाँ आने के बाद तुम रिश्ता निभाना प्रारंभ कर दिए हो अर्जुन। अरे जिस समय दुर्योधन तुमसे पहले आया था मुझे मांगने के लिए मेरे भवन में, तू तो थोड़ा देर बाद आया। मैं चाहता ना दुर्योधन को देखा, दुर्योधन को देखने के बाद में दुर्योधन को पूछ सकता था तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन अगर मुझे मांगता मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार था, चला जाता मैं उसके साथ, लेकिन मैं सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा था उस समय। तुम वहां पहुंचे, मैं सबसे पहले तुम्हें देखा, दुर्योधन को नहीं देखा था। और सबसे पहले मांगने के लिए तुझे कहा था मैं, तो तुमने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। बोला सिर्फ ते चाहिए कन्हैया? बोला कुछ नहीं चाहिए। चतुरंगिनी सेना ला में पूरा अपन जो है कौरव दे रहे होंगे, कौरव दे रहे हैं पूरा चतुरंगिनी सेना। धर्म के क्षेत्र में, धर्म की युद्ध में मैं स्वयं खड़ा हूं, और तुम इस प्रकार से माया में फंस करके फिर से माया की वशीभूत होना चाह रहे हो अर्जुन। अर्जुन को समझाया, अर्जुन खूब रोया भगवान के चरणों में गिर करके, कहने लगे महाराज कन्हैया ते कहा था सब बात बढ़िया है, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती कन्हैया, जब ये बाण में चलाए बार तैयार करता हूँ, धनुष में तीर ला संधान करता हूँ तुनीर में, वही समय निकाल के जिसे संधान करना चाहता हूँ गांडियों में, जैसे बाण उठाना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, सामने दिखते भीष्म पितामह, सीधा मोर वही दिन याद आते जो बचपन में भीष्म पितामह मोर साथ गुजारे। कन्हैया कहने लगे सुनो, मैं धर्म के क्षेत्र में खड़ा होकर के धर्म का विजय के लिए मैं यहाँ आकर के खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं अर्जुन, उस सामने खड़ा है वो भीष्म पितामह है, और वो जो है कौरव का सेना नायक है, अधर्म का सेना नायक है। ये विचार तुम्हारे मन में लाओ। अर्जुन माने पर तैयारी ले। कन्हैया को कहने लगे नहीं कन्हैया, ये मोड़ से नहीं हो सके, मैं बाण चला भी नहीं करूं मैं भीष्म पितामह के ऊपर। कन्हैया कहने लगे अच्छा ये बता, जिस समय युद्ध चालू हुई उस समय एक प्रस्ताव रखे रही से, ये युद्ध में सब जन शस्त्र उठा सकते, सिर्फ मैं नहीं उठा सकूं शस्त्र। ये मैं वचन दे कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए पहले ते चाहता इसका मैं अपन वचन भुला जाऊं, अपन वचन तोड़ना, मैं अपना वचन तोड़ूं, मैं उठाऊं शस्त्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध में अधर्म का जीत हो और धर्म वहां हारे।
अगर तुम बाण नहीं चलाओगे तो मैं शस्त्र उठाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन को यहां तक धमकाया था भगवान कन्हैया। अर्जुन कहने लगे, नहीं कन्हैया, आप अपने वचन तक रहिए, आप शस्त्र मत उठाइए। तो फिर धर्म का विजय कैसे होगा बताओ। और उसी समय कहने लगे, जिस गीता में 18 अध्याय और इस 18 अध्याय की पावन गीता को भगवान उसको श्रवण कराया था अर्जुन महाराज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धर्म की हानि होगी इस धरा में, तब तक मैं अवतार लूंगा और उस समय आकर के धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं इस धरा में। मैं चाहता, मेरे को पता है इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। मैं तो इस युद्ध में आने के लिए इच्छा भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के महाभारत के इस युद्ध में अधर्म का विजय हो। याद है तुझे अर्जुन, मैं गया था शांति दूत बन करके उस धृतराष्ट्र के दरबार में, 5 गांव मांगा था, 5 पांडव के लिए। 5 गांव ही दे दो बसर के लिए, बिगड़ती बात बन जाएगी। उस समय यही दुर्योधन जो खड़ा है सामने, उसने कहा था कि 5 गांव की बात करते हो ग्वाले, मैं सुई की नोक के बराबर भी इस पांडव को जो है अपना जमीन नहीं दे सकता। अर्जुन को जगाना चाहा है भगवान और कहने लगे, सुनो अर्जुन, होशियार तैयार संभल जा, हो जा सावधान, चोर लुटेरों की बस्ती है, जाग जरे नादान। अर्जुन को समझाने लगा, होशियार रहो, तैयार रहो और संभल करके इस युद्ध में तुम अपना गांडू संभालो। और ये जो परिवार ताऊ, पिताजी, भैया, गुरु, ये सब बोल रहे हो ना, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ योद्धा के सामने एक योद्धा रहता है। युद्ध में आने के बाद में कोई रिश्ता नहीं रहता अर्जुन। और जिस युद्ध में तुम खड़े हो ये धर्म का युद्ध है, और मैं चाहता हूं अर्जुन, जब तक मैं हूं तब तक तो मैं अधर्म को जीतने नहीं दूंगा। और तुम मुझे विवश मत करो, अगर तुम बाण नहीं चलाओगे तो मैं विवश हो जाऊंगा, अपना वचन तोड़ने के लिए मैं शस्त्र उठाना मैं मजबूर हो जाऊंगा। फिर जाके कन्हैया के पाद चरणों को पकड़ा भगवान। अर्जुन महाराज कहने लगे, नहीं कन्हैया, आप शस्त्र मत उठाइए, तो तैयार हो तुम युद्ध करने के लिए? हाँ, मेरा नेत्र खुल गया कन्हैया। हे मधुसूदन, आज मैं जाग गया। आज मुझे पता चला कि यही वो भीष्म पितामह, यही गुरु, यही पूरा पांडव का पूरा वंश वहां खड़ा था जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। किसी की जुबान से एक आवाज नहीं। उसी बात को मैं तुझे याद दिला रहा हूं अर्जुन। इस युद्ध में रिश्तेदारी को छोड़ करके तुम सिर्फ युद्ध करो। भगवान उसको ज्ञान दिया था, सांख्य योग का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया, और उसी समय बताने लगा कि सुनो, ये जीव जो है 3 लोगों का ऋणी है। पितृ ऋण से ये जीव जब उऋण होता है, जब वो संतान को उत्पन्न करता है, वह पुत्र। जब तक ये जीव जो है उस पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक उसका कोई संतान ना हो। जब उस संतान का कोई पुत्र आ जाता है, वह पितृ के उस ऋण से मुक्त हो जाता है। गुरु के ऋण, जिस दिन वो गुरु से जो है समकक्ष को प्राप्त करता है, उस दिन गुरु के ऋण से मुक्त होता है।
और मातृ ऋण से जो मुक्त होना चाहता है वह माँ के उस वात्सल्य प्रेम को जो है इस जीवन में तो ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन धर्म की जो रक्षा करता है, जो धर्म को स्थापना करता है, धर्म रक्षा के लिए अपना प्राणों को आहुति देता है, वही जो है सबसे बड़ा धर्मात्मा कहलाता है। अर्जुन को समझाया था भगवान ने, सांख्य योग का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया। कहने लगे सुन अर्जुन, कर्म ही श्रेष्ठ है। ये जीवन जो है कर्म के लिए आया है, अच्छा कर्म करेंगे तब ये जीव जो है भगवान के धाम के ओर प्रस्थान करता है। अब उस समय मृत्यु जो है बड़ा सरल होता है। अर्जुन को समझाया इस बात को, कर्म ज्ञान को देने लगे। भगवान कहने लगे अच्छा ये बता अर्जुन, तो कहता है ना ये सब चीज जितना घटना घटता है उसे कोई नहीं देखता, हर जीव के अंदर भगवान विराजमान है। चित्र और गुप्त जो है इस कंधे में बैठ करके सारी लेखा जोखा को कर रहा है। चित्र एक तरफ बैठा है, गुप्त एक तरफ बैठा है, और सारी जीवन की दिनचर्या में होने वाले पुण्य, होने वाला पाप को जो है रजिस्टर बना रहा है, डायरी। और जब ये जीव का अंतिम समय आता है सीधा ले जाकर के धर्मराज के सामने ले जाकर के पटक देता है चित्रगुप्त। और उस समय जब धर्मराज देखता है कि ये जीव जो है किस प्रकार से पुण्य किया, किस प्रकार से पाप किया, उस प्रकार जब देखता है धर्मराज, जिसका पलड़ा भारी होता है उसको उस प्रकार से उसे मृत्यु की सैया में जो है अनेक प्रकार का उसे दंड मिलता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस प्रकार से जो है अपने मन को अधीर करो, दुखी करो। मैं चाहता हूं अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध करो। और उस समय अर्जुन को बहुत समझाया कन्हैया। कहने लगे कर्म अच्छा होना चाहिए अर्जुन, और ये कर्म जो है साथ में जाता है। यहां से रहने की व्यवस्था खूब कीजिए, कुछ बात नहीं, लेकिन कर्म भी उतना ही कमा के रखिए। जब इस धरा से जाओ तो ऊपर वाला आपके कर्म को देखने के बाद में वो भी सोच में पड़ जाए कि हाँ ये जीव जो है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जो 5 तत्व को मैं दिया था उसका सही सदुपयोग किया है जमीन में जाकर। परमात्मा भी उस समय सोचे इस बात पर, सारा ज्ञान दिया उसको अर्जुन महाराज। और 18 अध्याय में जो है या पावन गीता का प्रवचन किया है। और गीता के प्रवचन में कहने लगे ये मोह माया सब त्यागो, तजी माया अभिमान। जब मोह को त्यागोगे अर्जुन तब तुम्हें पता चलेगा कि युद्ध में जो है आप धर्म की क्षेत्र में बैठ करके धर्म की ओर से आप युद्ध कर रहे हैं। समझाया है उसे कन्हैया। और अंत में कहने लगे अच्छा ये बता मैं तोर का लगता इसी की सुना, ते सिर्फ मोला अपन संगवारी समझथस, सारथी समझथस ना। उसी समय भगवान गीता का प्रवचन देते देते जो है कहने लगे सुनो अर्जुन, मैं तो साक्षात वो नारायण हूँ, परमपिता परमेश्वर हूँ, लेकिन मैं तेरा सारथी बनकर के तेरा रथ चला रहा हूँ। और भगवान जो है बड़े अपने अद्भुत उस स्वरूप को भगवान जो है अर्जुन को दिखलाया है। बड़े प्रेम भाव से करेंगे, प्रेम से बोलो विराट भगवान की जय। भगवान अपना विराट स्वरूप तैयार किया भगवान जो है। और धीरे धीरे अर्जुन देखता रहा तो वही कन्हैया जो उसके रथ के सारथी बना था, जो रथ को हाँकता था, भगवान धीरे धीरे अपना विराट स्वरूप बनाया। भगवान आज 24 अवतार के भगवान जो है विराट स्वरूप में अर्जुन को दर्शन दिया। अर्जुन देखा अबाक रह गया। अर्जुन कहने लगे अरे मैं तो धोखे में था, मैं तो सिर्फ यही समझता था कि तू मेरा सारथी है, तू मेरा सखा है, तू मेरा परम मित्र है। आज मुझे पता चल गया आप स्वयं परमात्मा है। अर्जुन दंडवत प्रणाम किया, भगवान के चरणों में गिरा है, रोने लगा है अर्जुन का जो आंख बंद था वो खुला। और खुलने के बाद में कहने लगे कन्हैया मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, और चलिए कन्हैया इस रथ को ले जाइए जहाँ वो सेना खड़ी है कौरव वंश की, जहाँ उसका सेनापति है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और अर्जुन महाराज गांडी को संभाला है
फिर रथ को हाँकते हुए कन्हैया सामने ले गया जहां भीष्म पितामह खड़ा था। भगवान के समक्ष ललकारा है और उसी समय घमासान युद्ध हुआ था उस कुरुक्षेत्र में, जिस बाणों की सैया में जो है भीष्म पितामह पड़ा था। जिस समय भीष्म पितामह को बाण चलाता था अर्जुन ना, उस समय भीष्म पितामह जो है उसे शाबाशी देता था। अर्जुन महाराज को शाबाशी देता था, उसे बार बार कहता था आज धन्य हो गया मैं, अरे तेरे जैसे अर्जुन को पा करके आज मैं धन्य हो गया। देख बेटा आज भीष्म पितामह को आज तेरी बाणों की जो है एक एक जा करके जब बाण चुभा है भीष्म पितामह को छिलनी करना प्रारंभ किया है। एक एक रग से जो है अधर्म का जो रस उसके शरीर में घुसा था, जो रज उनके हृदय में था, जो उनके शरीर में पूरा जो रंध्र था, वह धीरे धीरे उस बाणों की सैया में जाने के बाद सब नीचे गिरता गया है। अर्जुन महाराज को समझाया, होशियार तैयार समझ जा, हो जा सावधान, चोर लुटेरों की बस्ती है जाग जरे नादान। ये है गीता का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान। होशियारी से जिंदगी जियो, तैयारी होकर के जिंदगी जियो और संभल करके जिंदगी जियो। होशियार तैयार समझ जा, हो जा सावधान। अभी जो माया है ये चोर लुटेरों की बस्ती है, ये जो माया है चोर लुटेरों की बस्ती है। और यहाँ रह करके आप जागते हुए सो तो निश्चित ही भगवान के चरणों को प्रेम होता है। वैसे तो इस गीता का प्रवचन जो है व्यासपीठ में मेरे आने का आज इच्छा ही नहीं था, जब भगवान के जाने के बाद में बैठने का इच्छा ही नहीं होता। यही प्रश्न किया था त्रेता युग में माँ सीता किससे? भगवान राघवेंद्र सरकार से। अच्छा ये बताओ स्वामी, कलयुग में कोई धर्म कर्म को मानने वाले होंगे कि नहीं होंगे? तो बड़े प्रेम भाव से किसी कवि ने कहा है कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगा। शर्म नाम की कोई चीज नहीं। और बड़े प्रेम भाव से वहां कहने लगे, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी इस बात का उल्लेख है त्रेता युग में। जिस समय माँ जगत जननी सीता भगवान से पूछा था, महाराज कोई धर्म कर्म को मानने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? अच्छा सुनो, सब कुछ होगा, लेकिन हाँ सुनो सिए, उस धरती में जो है मानव इतना चालाक हो गया है। और सही बात है, एक बार की बात है, उदाहरण देता हूं फिर गीता का प्रवचन समाप्त। ठीक है, एक बार संसार में घूमते हुए देवर्षि नारद आया था यहाँ इस मृत्यु लोक। तो मानव मन हाँ उस समय पहली तो पत्थर रहा है भैया, सिलहारी पान। आजकल वो प्लास्टिक जो सिल्वर कलर वाला जो पत्ता लाते नहीं, उस पत्ते का उपयोग करते देखा था देवर्षि नारद। ऊपर में चांदी का कवर लगा था और उसमें भोजन बट रहा था, उस भोजन को सब ग्रहण कर रहे थे। देवर्षि नारद आके देखा भंडारा में भोजन की व्यवस्था है, बड़ा तगड़ा भोजन चल रहा है, लेकिन देवर्षि नारद वहां एक चीज देखी, पतरी ला, पत्तल ला, सिल्वर कलर के पत्ता देखी, सो थाली ला, वो सीधा गिज भगवान कर बैकुंठ में जाए बात कथे। अच्छा सुन तो प्रभु इसी की क्या हो गए नारद, मैं अभी मृत्यु लोक में जाग देखा, वहाँ भंडारा चला थे, वहाँ सब चांदी थाली में भात खावा थे, लेकिन एक बड़ा असमंजस के बात है गुरुजी, मानव मन आजकल अतका हमारे से ज्यादा देवलोक से बढ़ चुके हैं। तो एक थाली में खाते, चांदी थाली में औला लेके फेंक देते इसी का। भगवान भी अचंभा में पड़ गया, तो किसे बात करते देवर्षि इसी का थे, ये कोई बताए बात नहीं महाराज, तो खुद देखी ध्यान लगा मृत्यु लोक ला इसे। मानव इतना ज्यादा अमीर हो चुके हैं कि उस चांदी के थाल में जो है भोजन को ग्रहण करता है, लेकिन उसे रखता नहीं वो अपने साथ, उसे फेंक देता है। इतना धन संपदा इतनी सारी आप क्यों संसार में जो है सब जीवों के लिए छोड़ के आए? भगवान कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है वहां।
तो यकीन नहीं है मोर बात है, चल मोर संग इसी की। वही समय भगवान एक साधु का रूप बना करके आया, देखा, देखने के बाद में मृत्यु लोक में आकर के देखा। भगवान भी जब शुरू में देखा था उस थाल को, भगवान भी बड़ा अचंभित में पड़ गया था कि वास्तव में नारद यहाँ तो सब जीव जो है चांदी के थाल में खा रहा है, उस थाल को फेंक रहा है। बात पहुंचा कहां? इंद्रदेव के दरबार। इंद्र भी आया, आने के बाद में इंद्र भी देखने लगा ये सारे दृश्य को। देखने के बाद में कहने लगे इंद्र की आजकल मानव मन बहुत अमीर हो गए हैं का स्वामी, चांदी थारी में खाते हो, चांदी फेंक देते हैं। जाके इंद्र उस पत्तल को, एक पत्तल को उठा के, जो पत्तल को फेंका था माना, उस पत्तल को उठा के देखा था उसने। ऊपर देखा चांदी का कवर, चांदी सिल्वर कलर का लगा था, जैसे आजकल तुम खाते हो पतरी में। भंडारा में पत्तल जो है आज भी चला था, अब बदल के हुई मैं नहीं कह सकूं, है ना। जब उस पत्तल को उठा करके इंद्र देखा, ऊपर देखा चांदी का कलर था, फिर उसके बाद थोड़ा सा जरा सा ऐसे पलटा है वो पत्तल हवा की झोंका में, पीछे देखा पेपर का था वो। कहने का तात्पर्य ये है सज्जनों, आप जो है मानव जो है सिर्फ एक दिखावा की ओर भगता जा रहा है। अरे दिखाना है तो उस चांदी के पत्तल के थाल को मत दिखाओ, अपना प्रेम दिखाओ। प्रेम से रिश्ते हैं भगवान, उसको तो प्रेम चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। अब एक बात बताओ गोपाल भैया, आजकल वो पत्तल खा के कई गाय मन मरत है, काबरों में झिल्ली कंग से कागज रहते एक बार 50 थे, लेकिन वो पत्तल में झिल्ली लगे थे, वो लोग खा के आजकल गौ माता मन मर जा। अरे ज्यादा नहीं, अभी रायपुर की आप घटना भी सुने होंगे, नया रायपुर जहाँ भोजन की व्यवस्था लगा था, बहुत सी गौ माता जो है उस भोजन को ग्रहण किया था, बहुत से जीव जो है वहाँ गौ माँ जो है, पशु जो है, जिसने भोजन किया था गौ माँ जो है सब जाग के नाश हो गया था, मर गया था। तो इस प्रकार से आप जो है समझने का प्रयास कीजिए। गीता जो है जगाने का काम किया है सोए हुए जीव को, तो जागिए। और जाग करके हम चाहते हैं, आज तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से आज जा रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं। अरे ठीक है आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन उसमें जो भी समय आपको मिलता है, जिस समय आप अपने आप को खाली समझते हैं, उस समय निकाल करके भगवान के सामने आकर के, ठीक है कोई बात नहीं, आप अगरबत्ती नहीं जला सकते कोई बात नहीं, 2 फूल निकालो और 2 फूल निकाल करके उस भगवान के चरणों को अर्पण करो और यही कहो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है, मेरा तो कुछ नहीं इस संसार में, मैं तो सर्वस्व आपका हूँ प्रभु, ये शरीर भी मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। ये भाव लेकर के जो जीव को जीता है वह निश्चित ही आज भी वो भगवान के चरणों को, प्रेम को पाता है सज्जनों। आज जो है इधर जो है माँ प्रश्न किया था कि सीता मैया की, अच्छा ये बताओ इस संसार में जो है किस प्रकार से कितने कितने धर्म अधर्म होगा, वो सारी कथा आप मुझे बताइए। आइए इस भजन के माध्यम से हम भी समझे कि माँ किस प्रकार से भगवान से सारे ज्ञान को पाया है। आइए पहले प्रेम भाव के साथ इस भजन में हम आनंद लें। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, प्रेम से बोलो जगत जननी मैया की जय। अब उस भजन को आप सब जानते हैं, है ना। रामचंद्र कहे गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना मुआ, कौवा मोती खाएगा, जैसे आज की समय है। तो आइए बड़े प्रेम भाव के साथ इस भजन में आनंद लेते हुए आज के पावन दिव्य भगवान की पावन कथा को हम जो है संपन्न करें। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हे जी रे हे जी रे हे जी रे, रामचंद्र
रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती आएगा। धीरे धीरे सिया ने पूछा था भगवान से, क्या ये बताओ प्रभु, क्या उस समय धर्म भगवान को मानने वाला, दान को करने वाला जब कलयुग आएगा तो उस समय कोई होगा कि नहीं? उस समय क्या भगवान की भक्ति नहीं होगी कलयुग में? और आप सब देख रहे हैं सज्जनों, जितना सतयुग त्रेता द्वापर में जितना भगवान की भक्ति नहीं होता, उससे कहीं अधिक भगवान की भक्ति कहाँ होता है? कलयुग में। ऐसी को तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, एक घड़ी या दो घड़ी बुनियाद होके आद तुलसी चर्चा राम के कटाई कोट अपराध। आपको कोई जरूरत नहीं है 10,000 वर्ष साल भर तप करने की, 2 मिनट भर भगवान का आप संग करते। जिस बात को माँ जगत जननी सीता को, सिया को समझाने लगे भगवान राघवेंद्र सरकार, क्या धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगा। बात बात नहीं माता पिता को, बात बात नहीं माता पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। बात बात में माता पिता को, बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन की जातानी, की जातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। हाथ में लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, वह सभी जाएगा। मन चुगेगा दाना दुनका, मन चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती आएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उछलते नगर से फिर प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। चोर वालों भीतर होगी, चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती आएगा।
सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की माला, घर की माला। कैसा कन्यादान भिखारी, कैसा कन्यादान भिखारी, कन्या का धन पाएगा। हर चुभेगा दाना दुर्गा, हर चुभेगा दाना दुर्गा, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कहते सिया से, मूरख की प्रीत बुरी, काजल का दाल भाई लागे लागे रे भाई, काजल का दाल भाई लागे लागे। कितनी जल्दी हो गई, कितनी सर्दी हो गई, कामनी के संग काम जागे 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 जागे। जिसका है राम उसका तो फल गले लगे लगे रे भाई, उसका तो फल गले लगे लगे। गिरे गिरे समझ गए होंगे इस गीत के माध्यम से, है ना, जीवन कैसा है। और इसके बारे में ज़्यादा आपको हम नहीं बताएंगे, आप बहुत समझदार हैं। और हम तो अभी जनरेशन के बारे में हम बोलते ही नहीं, अब उसके बारे में क्या बताएं जिसको आप सब देख रहे हो। तो इस गीत के माध्यम से आप समझ गए ये हमारा जीवन है। तो आइए आज की भगवान की पावन गीता को समय को ध्यान में रखते हुए हम यही आज के पावन प्रसंग को विश्राम देते हैं। निवेदित प्रवचन है और ये आज का निवेदित प्रवचन रहता है। और बहुत से ऐसे समय रहता तो आपको हम जो है गीता के वह पावन 18 अध्यायों में जो सांख्य योग, कर्म योग और किस प्रकार से अर्जुन को समझाया है, यह सारी बात आपको और हम समझाते हैं। लेकिन समय अभाव को देखते हुए आइए, क्योंकि आज आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है। तो भोजन जब उसी समय में अच्छा लगता है जो समय उसका होता है। और क्योंकि अभी हमको फिर अभी लगभग पौन घंटा 1 घंटा समय लगेगा कपिला तर्पण सहस्त्रधारा स्नान के लिए। उसके बाद में गीता, यहाँ पे भगवान गीता को जो है आप तुलसी दर करके यहाँ गीता पुस्तक है। गीता पुस्तक जो है आयोजक परिवार सिन्हा परिवार की ओर से भगवान गीता को जो है दान किया गया है। और एक बात और ध्यान रखना, गीता में दान दोगे उसको प्रयास करना गुप्त ही रहे, नाम उसका उच्चारण मत करवाना आज, नहीं तो आपका दान देने का कोई मतलब नहीं। और मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ भी भागवत में जाता हूँ तो भागवत में मैं 5 गीता जो है दान करता हूँ। और 5 गीता दान करने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उस 5 गीता को लेने के बाद में उसका अध्ययन करें, उसका ध्यान करें आप घर में। ये मेरा मेन उद्देश्य रहता है गीता प्रवचन में बैठने का। तो मेरे पास गीता है, जिस किसी को भी स्वेच्छा से, हाँ लेकिन इस बात को आप इसे ध्यान रखेंगे, गीता को यहाँ से ले जाने के बाद वो सिर्फ एक किताबी की तरह आप ले जा करके उसको रखना नहीं, उस गीता को प्रयास करना, पढ़ने का, समझने का। आपको तो मैं कुछ दे नहीं सकता,
और ये गीता आपको मैं सिन्हा परिवार जो मेरे को दान किया है, उसी गीता को मैं 5 लोगों को दान करूंगा। पुरुष वर्ग से 3 लोग आ जाएंगे और माता पक्ष से 2। कोई भी शिक्षा से आकर के जो उस गीता का पाठ करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, वो आकर के मेरे इस व्यासपीठ से उस गीता को लेंगे। और जो गीता, जिसके पास गीता नहीं है, गीता चढ़ाना चाहते हैं, भगवान में अर्पण करना चाहते हैं, वो यहाँ से गीता ले सकते हैं और उसमें तुलसी दल डाल करके आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। आ जाइए। आयोजक परिवार को आप छोड़ के और आ जाओ 5 लोग। इधर से भी अगर कोई ले जाना चाहेंगे गीता, जिसके पास नहीं है गीता, अगर वो चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं। अरे हमारे आदरणीय श्री कीर्तन, जो भगवान का जहाँ कहीं भी वो भजन होता है, और ऐसे व्यक्तियों को देने से जो है ये गीता का जो है ज्ञान बढ़ता है। तो हम चाहेंगे यहाँ से आप गीता ले जाइए, लेकिन इस गीता को आप जो है घर में ले जा करके रखना मत, पढ़ना, इसको समझना कि है क्या चीज़ इस गीता में। जो रखना चाहेंगे अपने पास गीता रख सकते हैं। और आइए भगवान की आप पावन कथा को यहीं विराम दें और कपिला तर्पण की आप सब तैयारी करेंगे। गौ माता को लाइए, भांजे लोग को भी तैयार कीजिए आप लोग। दान करो। जो दान करना चाहेंगे गीता में, वो यहाँ से गीता ले जाएंगे, गीता के अंदर ही दान करना है, ऐसे नहीं चढ़ाना है भगवान के पास। यहाँ गीता पुस्तक है, छोटे भाई से ले लेंगे आप लोग और उसके साथ में आप भगवान को अर्पण करेंगे। हाँ करना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। आइए इस भजन के साथ में आप गीता भगवान को अर्पण करते जाइए, और इस भजन के बाद में कोई भी गीता भगवान को अर्पण नहीं करेगा, ध्यान देंगे आप लोग। और बड़े प्रेम भाव के साथ में आप सब जो है भगवान को गीता जो अर्पण करना चाहेंगे, सामने कन्हैया रखा हुआ है, कन्हैया बैठा है, कन्हैया के पास आकर के आप गीता दान करते जाइए। प्रेम से बोलो गीते मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चीज की कमी है, किसी और चीज
से तेरे साथ से हर काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कदम पर तूने दिया सहारा मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा तूने दिया सहारा मुझे हर एक कदम पर तूने दिया सहारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा एहसान पे तेरा एहसान पे तेरा एहसान हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम 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 हो रहा करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से आपकी कृपा भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सभी सिन्हा परिवार आयोजक परिवार आप बोलो गंगे मैया की जय।
हिल गौदाए तुर पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए पैदर नीले पाल लगा दे पैदर नीले पाल लगा दे हे लक्ष्मी महामाई तुर पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए तुर पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए सागर मथ के देवदानों में कामधेनु प्रगटाए कामधेनु प्रगटाए अतियन पावन पतित पावन सुरहीन नाम धराए सुरहीन नाम धराए सागर तरले जमोज निखला अपने अपन पोगराए अपने अपन पोगराए पटवाए रामा गौ माता देवता मन अपनाए देवता मन अपनाए स्वर्ग लोक में देख सिंहासन स्वर्ग लोक में देख सिंहासन गौ माता बैठाई तुर पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए तुर पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए बड़े भाव के साथ सभी स्नान करते जाइए। अंग में गौ माता के देवता मन समाए देवता मन समाए उड़ी माँ ब्रह्मा सोए माथ मसूर जी समाए माथ मसूर जी समाए दोनों सिंह के बीच में विष्णु आसन अपने जमाए आसन अपने जमाए चंद्र सूर्य की बसेरे जगबहादुर बजराए जगबहादुर बजराए अमृत जैसे गौ माता के अमृत जैसे गौ माता के दूध हमें सुखदाई पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए तुर पूजा करे संसार हो हे सुर हिल गौदाए आ जाइए पूरा परिवार सामने आ जाओ इधर सामने आ जाइए आप लोग सब आ जाओ सामने बड़े प्रेम भाव के साथ चलिए नृत्य करते हुए दांत में वरुण और जीभ में वरुण कंठ में हाथ समाई कंठ में सार जमाए उमाश्वरी कागत कुंडल कार्तिक नाथ नभाए कार्तिक नाथ नभाए मुख मागनी होटक चंडी कान में वेद बताए श्वास में वेद बसाई पर्वत सागर कंगल झाड़े पेट महर दिन माए पेट महर दिन माए गौ माता के पंचरवा गौ माता के पंचरवा देव की नंद कथाई तो पूजा करे संसार
बढ़ाए, पाप विनाश कराए। गौ माता की महिमा गजब गे, गौ माता की महिमा गजब गे, तोर भगत भगती तोर पूजा करे संसार हो, ये सूरज गौतारे तोर पूजा करे संसार हो, ये सूरज गौतारे। पैदर नीले पाल लगा दे, पैदर नीले पाल लगा दे, ये लक्ष्मी महामारी तोर पूजा करे संसार हो, ये सूरज गौतारे 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 तोर पूजा करे संसार हो, हे सूरज गौतारे। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। सब डाल दिए सांकले।
ए बोलो, जल्दी करो भाई, जल्दी, समय को देखते हुए एक साथ करो आप लोग, है ना। और उसके बाद भांजा को अपने घर में ले जाना और रात भर सेवा करना उनका। यहाँ जल्दी कीजिए, ज्यादा समय मत लगाओ। चलिए चलिए जल्दी करते जाइए। वो अगरबत्ती जो जल रहा है उसी में जलाओ, दीपक जो जल रहा है उसमें जल्दी कीजिए। चलिए, नारायण भगवान की जय। सभी हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ लीजिए सभी। और यह सिन्हा परिवार के साथ में आप भी बोलेंगे भगवान को कि ये पूर्ण आहुति करने जा रहे हैं महाराज जी। हे यज्ञ नारायण भगवान, इस पूर्ण आहुति को आप स्वीकार करें और पूर्ण रूपेण मनोवांछित फल की कामना हो, मनोकामना पूर्ण हो और भगवान कन्हैया की भक्ति हम सबको प्राप्त हो। ऐसे भगवान से निवेदन करते हुए ओम हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप लोग किनारे पास आइए, पास आइए, पास आ जाइए। हाँ, पास आ जाओ। हरि ओम। ओम कल्याणदात्रीं कल्याणं सर्वकामं परिपूर्णमां हवन शप्लस्य प्राप्तार्थे पूर्ण आहुत्ये नमो नमः स्वाहा। हाँ, प्रवेश में डालो, से डाल दो पलट। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ चलिए, अब वहां से गोपाल भैया वो जितना सांकला बचा है ना, उसको वहां से हटा दो। अब डाल दो किनारे में, जल रहा है उसके किनारे। गोपाल भैया किनारे में से डाल दे, किनारे किनारे डालो, जलक बुझना नहीं चाहिए। जो जल रहा है अग्निदेव महाराज बुझे मत, ऐसे आप व्यवस्था कीजिए और सबको मत डालिए, है ना। थोड़ा बहुत डाल दीजिए और बाकी जो है उसको रखे रहेंगे, उसको एक आध पॉलीथीन में पैक करके दे देंगे। अन्य जगहों की सांकला देखो, सांकला आहुति जो बनता है वो बहुत कीमती होता है, इसको आप विशेष से ध्यान रखें इस बात को। चलिए, अब इसके बाद में एक आभार का कार्यक्रम बचा है, तो हम चाहेंगे सिन्हा परिवार से कोई भी एक आ जाए आयोजक परिवार की तरफ से आभार प्रदर्शन के लिए। और बहुत संक्षिप्त रूप में आप अपना बात रखेंगे, आपसे निवेदन है। आभार प्रदर्शन का भी कार्यक्रम यही तुरंत संक्षिप्त में समाप्त करें और उसके बाद भगवान कन्या सहित माँ गीता की भव्य रूप से यहाँ पे आरती संपन्न किया जाना है और उसके बाद में फिर यहाँ से भगवान के सबका विसर्जन किया जाना है और उसके बाद सीधा भंडारा। आज लगभग सबके लिए भंडारा की व्यवस्था है सिन्हा परिवार के द्वारा, तो आप सब भोजन लेकर ही जाएंगे। माइक ले लो, माइक चालू करो जी। क्या नाम आपका? आपका क्या नाम है भाई? राकेश सिन्हा है ना। ये सिन्हा परिवार की ओर से आप सबको आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा लो इसके लिए, इस सिन्हा परिवार की ओर से। और इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आप सबका आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। भागवत भगवान की आप सबकी श्रद्धा भक्ति की। आज हमारे भागवत गीता का लास्ट और अंतिम दिन है, इसमें आप सभी का सहयोग रहा है तब ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं कि इस बड़े आयोजन का एक के करने से नहीं होता है, आप सब साथ देते हैं तब यह कार्य संपन्न होता है। आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आइए, और एक मुखिया के रूप में आदरणीय श्री दशरथ सिन्हा जी, आपसे निवेदन है आप भी दो शब्द संबोधन के रूप में यहाँ बैठे हुए सभी भक्तवृंद को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आपका आमंत्रण करते हैं। और इसके बाद में भगवान सहित कन्हैया सहित माँ गीता की भव्य रूप से हम सब मिलकर के आरती करेंगे। आरती के बाद विसर्जन, विसर्जन के बाद सीधा यहाँ से विदाई हम प्राप्त करेंगे।
बोल लगा। बोलो भागवत भगवान की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज बहुत ही गर्व और खुशी की समय है। इस ग्राम शुक्ला भाटा में महापुराण भागवत का आयोजन रखा। श्री स्वर्गीय श्री कमलेश्वर सिन्हा के स्मृति में पुत्र गजेंद्र सिन्हा, गोपाल सिन्हा एवं धर्मपत्नी पूजा सिन्हा, माता श्री कुंती सिन्हा और हमारे आदरणीय महाराज जी रवि प्रसाद दुबे जी की पावन वचन को सुनकर हम बहुत गदगद हुए। आप सभी की सहयोग से, ग्रामवासी की सहयोग से इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ है वो सब आप लोग की आशीर्वाद है, आप लोग की कृपा है। मैं बहुत धन्य हूँ कि हमारे भंडारे में जो सहयोग करने वाले हैं उन लोग बहुत ही तन मन धन से अपना सहयोग दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। माइक वाले भी बहुत अच्छा से अपना कार्य किए, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे महाराज जी के संगीतकार है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सम्माननीय संगीत है, सुनकर मन को बहुत गदगद हुआ। और हमारे महाराज श्री की पावन प्रवचन सुनकर मन तृप्त हुआ। आप सबकी सहयोग से हमारे इस बहुत बड़े कार्यक्रम को सफलता मिला। ये सब भगवान और आप लोग की सहयोग है। जो समय आप सबने दिया है उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और कुछ भी प्रकार से कहीं भी टूटी हुई होगी, गलती हुई होगी, उसके लिए हम करव्रत प्रार्थना क्षमा चाहते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। आगे बिहारी लाल की जय। धन्यवाद आप सभी का, कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी। और हम तो आपको एक उपाधि भी दिए हैं, है ना, और अब बोलेंगे नहीं। और आज आपको हम चाहे सिन्हा परिवार आपको रखे, 2 दिन और रखे, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो हमको आप सबको यहाँ से विदाई देना ही पड़ेगा। जिस नाम से हम आपको संबोधन किए हैं, आरती के बाद में आज हमको यहाँ से विदाई देंगे। और यही हमारा पवन पुत्र था जो सुबह बिल्कुल समय में पहुँचता था कार्यक्रम से पहले, और कार्यक्रम को संपन्न करता था। रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास सबको भोजन प्रसादी व्यवस्था को देख लेता था। उसके बाद वो रात को यहाँ से निकल जाता था। संत मिलन को जाए तजी माया अभिमान, इसके में वो गुण है ना। और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वो ना जाने किस रूप में हनुमान जी महाराज किसके ऊपर समा जाए। तो ऐसा यह अद्भुत दृश्य रहा। तो आइए बड़े प्रेम भाव के साथ मिलकर के भगवान की मंगल आरती संपन्न करें। चलिए सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, दीप इत्यादि जला लीजिए और चलो भगवान की मंगल आरती सहित माँ गीते की पावन आरती को संपन्न करेंगे। और एक पुनः निवेदन चाहेंगे समस्त ग्रामवासी, शुक्ला भाटा वाले और जितने भक्तजन बाहर से पहुंचे, आप सभी से भोजन की व्यवस्था है सिन्हा परिवार की तरफ से। आप सब भोजन भंडारा में प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और आज का भोजन भंडारे की व्यवस्था जो है, वहाँ भी भोजन की व्यवस्था है। और आज भगवान का जहाँ दरबार बैठ करके हम कथा रसपान करते थे, यहाँ भी भोजन की व्यवस्था है। प्रसाद अभी लेंगे और पूरी पंडाल में आज जितना हो सके आप सब भोजन कीजिए। और चलो गीते मैया की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले पावन धाम शुक्ला भाटा ग्राम की जय। अभी कुछ देर बाद ये ग्राम शुक्ला भाटा हो जाएगा। ये पावन वृंदावन धाम था, लेकिन हम चाहते हैं सदैव ये वृंदावन बना रहे। 12वें भागवत के रूप में यह कथा समाप्त हो रहा है, आज विराम की ओर है। तो प्रेम भाव से भगवान की आरती माँ गीते की। चलिए। नाहि विद्यना बाहुबल
पतित पतंग को तुम पद राखो श्याम, तुम पद राखो श्याम। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि गिय कमल विहारने, हरि गिय कमल विहारने, सुंदर सुंदर मैया जय भगवत गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशने, काम शक्ति निरा मैया, काम शक्ति निरा। तत्व ज्ञान विकासने, तत्व ज्ञान विकासने, विद्या पवरा। माँ जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायने, निर्मल मलहारे मैया, निर्मल मलहारे। शरण रहस्य प्रदायने, शरण रहस्य प्रदायने, सब विधि सुख करे। माँ जय भगवत गीते। राग देश विदारणे, कारणी मोद सदा मैया, कारणी सोद सदा। भवमय हारणे तारणे, भवमय हारणे तारणे, परमानंद प्रदा। माँ जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशने, नाशने तम रजनी, नाशने तम रजनी। दैवी सद्गुण दायने, दैवी सद्गुण दायने, हरि रसिका सजनी। माँ जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। माँ जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। माँ जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणे, हरि कमल विहारणे, सुंदर सुनीते। माँ जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। कपूर डालेंगे उसमें सभी एक साथ भगवान का कपूर के साथ में सभी आरती करते हुए चलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि त्वं नमामि त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे बोलिए भागवत भगवान की भाभी वही दिखाओ आरती। हाँ वैसे ऐसे करो। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातक्षो श्रियो अजायत सोद्रानुषामृखादृजायतः आरती कृष्ण प्रदोपितम माँ। चलिए अपने स्थान पे घूम जाइए प्रेम पूर्वक। ओम यानी गानी जवाबानी जन्मांतर्गतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। बोलिए भागवत भगवान की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय। चलिए सभी अक्षत पुष्प ले लेंगे जिससे पास हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो। प्रेम से बोलो गीते मैया की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। हरि ओम महा ओम जग्नेन जज्ञामायः जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्यो गृहाणां परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। अथ सर्व अवाहित देवता मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामहि। आ जाओ भगवान के पास अर्पण करेंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की प्रेम से बोले अपने अपने परम पूजनीय माता पिता की गुरु गोविंद भगवान की सियापति रामचंद्र की आज की आनंद की यज्ञ नारायण भगवान की शीतला मैया की ठाकुर देव भगवान की ग्राम शुक्ला भाटा के समस्त देवी देवताओं की देव भगवान की प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभु। प्रेम से बोलो महाकाल महाराज की जय।
चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ में आए आज अंतिम आप सबको थिरका दें, फिर हम यहाँ से प्रस्थान करें। कैसे दाई? और हमारे सबरी दाई की निवेदन है कि आज वह सब हमारा थिरका दे महाराज, काली तो नहीं भुला नहीं सकी। तो चलिए करके हम सब बड़े आनंद के साथ में क्या कहना है? सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। गुरुदेव के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। जोर से गुरुजी नहीं बुलाना है तुम्हारा, बुलाना है ना? वो सिरकट्टी धाम में है, यहाँ आवाज देवो सिरकट्टी धाम पहुंची हमारा आवाज नंदिया कार्ड बस है। चलिए बड़े प्रेम भाव के साथ सब खड़े हो जाइए एक साथ। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला तेरा। सिया राम, सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला तेरा। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला तेरा। झूला थे राम झूला हुआ थे राम। झूला तेरा झूला हुआ तेरा। झूला थे राम झूला हुआ थे राम। झूला तेरा झूला हुआ तेरा। गुरुदेव के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला तेरा। गुरुदेव के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला तेरा। प्रभु श्याम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। प्रभु श्याम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला तेरा। झूला थे राम झूलावा थे राम। झूला तेरा झूलावा तेरा। झूला थे राम झूलावा थे राम। झूला तेरा झूलावा तेरा। और क्या कहना है सबको? आज भंडारा व्यवस्था है यहाँ, कौन करे है? सिन्हा परिवार एक कन्हैया व्यवस्था करे। तो क्या कहना है? खावत श्याम खवावत श्याम। हाँ खावत श्याम खवावत श्याम। खावत श्याम खवावत श्याम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। प्रभु श्याम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। प्रभु श्याम के सुंदर चेहरा नजर नजर माँ झूला थे राम। हवा कहते हैं रे पानी बरसते हैं। हवा कहते हैं रे पानी बरसते हैं। हवा कहते हैं पानी बरसते आशीष बरसे बरसते। हवा कहते हैं पानी बरसते आशीष बरसे बरसते। सत्य जानी करेगा बोला तारा तारा जोहार। प्रभु बोला तारा तारा जोहार। बोला तारा तारा जोहार। प्रभु बोला तारा तारा जोहार। दुनिया
के देवता देखा तूने सपना सिखा के विद्या के देवता देखा तूने सपना सिखा के मनौता शक्ति जड़ी करिया तुम्हारा गाना गाना तुम्हारा बोला 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 गाना गाना तुम्हारा ये तोला गाना गाना जोहार काना तोला गाना गाना जोहार। चलिए सभी एक साथ भगवान को यहाँ से जिस सम्मान के साथ हम बुलाए थे उन्हीं मान सम्मान के साथ यहाँ से भगवान को विसर्जन करते हैं। कथा यहीं तक राखिए सुनहु वीर हनुमान हो राम। सब एक साथ बोलते जाएंगे। चलिए संगीत के माध्यम से भगवान को यहाँ से विदाई देंगे। ठीक है। कथा यहीं तक राखिए सुनहु वीर हनुमान हो राम राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण हो राम जय जय सीता राम की जय लक्ष्मण बलवान हो राम जय हो कपि सुग्रीव के कहत चले हनुमान हो राम आजा बाजे बन गए भरद्वाज मुनि बाजे हो राम देवता सब आश्रम गए सब हो गए कैलाश हो राम एक घड़ी यादों घड़ी दुनिया दो के याद हो राम तुलसी चर्चा राम के अटल को अपराध हो राम धन्य धन्य महाकाम को धन्य धन्य महाकाम को राम धन्य धन्य वह जीव को लेते राम के नाम हो राम धन्य धन्य वह तीर्थ को धन्य अयोध्या नाम हो राम भूल गए गृह आप में रथ साधे भगवान हो राम अर्थ धर्म काम रुचि रतिल चौने वाले हो राम जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान गयाने हो राम प्रलय काल के जलद समा रूप धरे विकराल हो राम गरज गुमरि राम सुमरे चले अग्नि लाल हो राम जो जन जहाँ से आए हो कह कह कर बयान हो राम रामायण वैभव भयो विदा हो हमारे हो राम रामायण कुंठ भयो विदा हो हनुमान विदा हो हनुमान से विदा हो जय सीताराम सीताराम कहो जय संवरिया जय राधे श्याम कहो जय संवरिया जय सीताराम सीताराम कहो जय संवरिया जय राधे श्याम कहो जय संवरिया जय सीताराम सीताराम कहो जय संवरिया जय राधे श्याम कहो जय संवरिया जय सीताराम राधे श्याम कहो जय संवरिया जय सीताराम राधे श्याम कहो जय संवरिया नारायण राधे श्याम कहो जय संवरिया लखन सिया राम चंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय प्रेम से बोलो व्यास महाराज की जय। तो लीजिए ये भगवान का सबका विसर्जन हुआ। अब जात हन अपन डेरा संत भाई राम नाम लो मेरा। ठीक है।
अब आज हम यहाँ से जा रहे हैं और सबको हंसाते हुए हंसी हंसी जो है आप सब भोजन करने के बाद में यहाँ से हमें विदाई देंगे और बड़े प्रेम भाव के साथ हम यहाँ से आज जा रहे हैं। बहुत जल्दी फिर आपके शुक्ला भाटे में हम आने वाले हैं और मैं नहीं आऊँगा, कन्हैया आएगा और फिर एक बार आप सबको सराबोर करेगा, तो उसका इंतजार करते रहना। लेकिन राधे राधे कहते नहीं भूलना है आपको। मेरे आते तक के जो आपको रस चढ़ा के जा रहा हूँ यहाँ से, वो रस मैं जब आ करके देखूंगा तो वो रस जो है आपके हृदय में समाहित हो। और क्या कहना है सबको? राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे, से मिला दे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, व्यास जी महाराज की। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय।